चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने जो स्कीम जारी की वो कैसे उसी पर भारी पड़ रही है। स्कीम की वजह से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की दोस्ती टूट चुकी है और केजरीवाल अब राहुल गांधी को गठबंधन से बाहर निकलवाने पर तुल गए हैं। इनका पूरा मकसद है कि जनता को 2100 रुपए की योजना का बेनिफिट ना मिले। भारतीय जनता पार्टी ने दबाव बनाकर ये गलत सूचना अखबार में छपवाई है। दो तीन दिन पहले ही समझ गया था कि ये कोई बड़ा फ्रॉड हो रहा है दिल्ली के साथ। हर चीज के ऊपर जरूरत पड़ने के ऊपर उल्टा स्टैंड ले सकता है, जो कि आइडियोलॉजिकली बीजेपी के समर्थन में है, उस व्यक्ति के ऊपर कैसे भरोसा किया जा सकता है। वो एंटी नेशनल है और उसकी कोई विचारधारा नहीं है सिवाय अपने पर्सनल एम्बिशन के। 24 घंटे के अंदर अजय माकन के खिलाफ कार्रवाई करें, वरना इंडिया गठबंधन के जो और भी घटक दल हैं उनसे हम लोग मांग करेंगे कि कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से अलग करें। आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार की संजीवनी नाम की कोई योजना नहीं है, ये केवल चुनावी छलावा है। अगर उनकी भारतीय जनता पार्टी से साठगांठ नहीं है तो फिर वो अगले 24 घंटे में अजय माकन के खिलाफ एक्शन लें। जब हम लोगों ने पता किया तो पता चला कि स्कीम छोड़िए, इसकी डिस्कशन भी नहीं हुई और पैसा तो तब जाएगा ना कि जब बजट में या वित्त विभाग को आप कोई ना कोई प्रपोजल भेजेंगे। कल अरविंद केजरीवाल सेंटा अवतार में दिल्ली की महिलाओं और बुजुर्गों को जिन योजनाओं का गिफ्ट बांटते दिखाई दिए थे, वही योजनाएं इंडिया गठबंधन में गृह युद्ध की वजह बन चुकी हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी ने बुजुर्गों को मुफ्त इलाज और महिलाओं को 2100 रुपए देने वाले जिस योजना को क्रांतिकारी मानकर लॉन्च किया था, उसे बीजेपी की तरह कांग्रेस भी फ्रॉड बता रही है। बीजेपी और कांग्रेस को यह मौका दिल्ली सरकार के उन विज्ञापनों की वजह से मिला है जिसमें आम आदमी पार्टी की इन योजनाओं को फ्रॉड बताया गया है। और इसी के बाद कांग्रेस आम आदमी पार्टी के खिलाफ शिकायत लेकर एलजी के पास भी गई और पुलिस के पास भी पहुंच गई। सिर्फ इतना ही नहीं, कांग्रेस के नेता अजय माकन ने तो केजरीवाल को देशद्रोही तक कह दिया। इससे बुरी तरह से नाराज आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से कहा है कि या तो वो अपने नेताओं पर एक्शन ले या फिर वो इंडिया गठबंधन से कांग्रेस को निकलवाने के लिए बात करेगी। आपको सुनवाते हैं कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ कांग्रेस ने आखिर क्या कुछ कहा है जिससे इंडिया गठबंधन कम से कम दिल्ली में खंड खंड हो गया है। हर चीज के ऊपर जरूरत पड़ने के ऊपर उल्टा स्टैंड ले सकता है, जो कि आइडियोलॉजिकली बीजेपी के समर्थन में है, उस व्यक्ति के ऊपर कैसे भरोसा किया जा सकता है। वो एंटी नेशनल है और उसकी कोई विचारधारा नहीं है सिवाय अपने पर्सनल एम्बिशन के। मांग करता हूं कांग्रेस पार्टी से कि 24 घंटे के अंदर अजय माकन के खिलाफ कार्रवाई करें, वरना इंडिया गठबंधन के जो और भी घटक दल हैं उनसे हम लोग मांग करेंगे कि कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से अलग करें। नेताओं के खिलाफ एक्शन नहीं लेती है तो फिर आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के बाकी सभी घटक दलों से बात करेगी कि कांग्रेस पार्टी के साथ अब एक अलायंस में नहीं रहा जा सकता। We thought that they will think about have an alliance with the Congress, but they unilaterally decided that there will be no alliance in Delhi. They unilaterally said that there is no alliance with the Congress. दरअसल कांग्रेस से केजरीवाल की चिढ़ की बड़ी वजह यह भी है कि कांग्रेस ने नई दिल्ली सीट से केजरीवाल के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को खड़ा किया है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी को यह भी लग रहा है कि कांग्रेस बीजेपी से ज्यादा उसे ही टारगेट कर रही है, क्योंकि अब कांग्रेस खुलकर कह रही है, जी हां, खुलकर कह रही है कि आम आदमी पार्टी को समर्थन देना कांग्रेस की बहुत बड़ी भूल थी और आम आदमी पार्टी को समर्थन देने की वजह से ही कांग्रेस दिल्ली में कहीं की नहीं रही है। आम आदमी पार्टी को यह भी डर सता रहा है कि कहीं दिल्ली के दलित और मुस्लिम मतदाता कांग्रेस की ओर शिफ्ट ना हो जाए।
आज शायद इसी वजह से आम आदमी पार्टी ने आरोप भी लगाया है कि दिल्ली में कांग्रेस बीजेपी के बीच साठगांठ है और बीजेपी कांग्रेस को फंड दे रही है। इससे पहले केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि दिल्ली में मुख्यमंत्री आतिशी को गिरफ्तार करने की तैयारी चल रही है। दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस के दिल्ली के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी से साठगांठ कर ली है। आम आदमी पार्टी को हराने के लिए साठगांठ करी है, भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए साठगांठ करी है। अगर कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को नहीं जिताना चाहती, अगर उनकी भारतीय जनता पार्टी से साठगांठ नहीं है, तो फिर वो अगले 24 घंटे में अजय माकन के खिलाफ एक्शन ले। उस समय तुम्हारी गैरत काम गई थी लोकसभा चुनावों में, जब दोनों एक दूसरे को गले में उठाए उठाए घूम रहे थे। अरविंद केजरीवाल अपनी गाड़ियों में कांग्रेस के उम्मीदवारों को घुमा रहे थे। उस समय तुम्हें डूब के मर जाना चाहिए था, जो बातें तुम आज कर रहे हो। तुम्हारी आंखों का पानी मर चुका है, तुम्हारी गैरत मर चुकी है। एक दूसरे का हाथ थामने वाले, इंडी गठबंधन में साथ फोटो खिंचाने वाले, सोनिया गांधी राहुल गांधी से मिलने वाले, ये अरविंद केजरीवाल, आतिशी मार लेना, इन्हीं के नेता। उस समय तुम क्या कर रहे थे? आज जब दिख रहा है कि दिल्ली में हार संभावित दिखाई दे रही है, तो एक दूसरे को गाली देकर कैसे हम बीजेपी को रोक सकते हैं? मैं पहले दिन से कह रहा हूं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और अब आपको दिखाते हैं कि आम आदमी पार्टी की स्कीम ही कैसे आम आदमी पार्टी के लिए मुसीबत की जड़ बन गई है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की गारंटी को लेकर सियासी पारा हाई है। 2 योजनाओं पर सरकारी विज्ञापन के बाद अब मामले थाने से लेकर एलजी दफ्तर तक पहुंच गया है। वहीं सड़क पर भी केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खुल गया है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने इन योजनाओं के खिलाफ दिल्ली के एलजी से शिकायत की और कार्रवाई की मांग की। वहीं यूथ कांग्रेस ने तो बकायदा थाने जाकर इस मामले में धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करा दी है। वहीं बीजेपी ने भी केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दिल्ली में बीजेपी महिला मोर्चा की सदस्यों ने आज केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया। कल जो एक इश्तहार आया दिल्ली सरकार का, उसने इस बात को प्रूव कर दिया कि ऐसी कोई स्कीम नहीं थी। यानी मुख्यमंत्री दिल्ली और अरविंद केजरीवाल जी खुलेआम पब्लिक को झूठ कर रहे हैं, फरेब कर रहे हैं। और किसी फरेबी स्कीम के अंदर अगर आप लोगों का डेटा लें, उनको स्कीम भरवाएं, तो ये धोखाधड़ी का मामला बनता है, जिसको हम लोग सामान्य हिंदी में 420 कहते हैं। और मैंने एलजी साहब से कहा कि जो भी इसका हो, तो उनका नहीं, इसकी हम चेकअप करवाते हैं। अगर इसमें कोई तथ्य होंगे और आप जो कह रहे हैं सही है, तो अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाएगा प्रशासन और पुलिस द्वारा। अपना पर्सनल डेटा, जैसे कि वो आपका फोन नंबर, मोबाइल ओटीपी या आपका वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड किसी को ना दे, ऐसी हमारी कोई योजना नहीं है। और आप ऐसे फ्रॉड से बचे। अखबार में इश्तिहार निकाला, वो इश्तिहार निकाला आतिशी जी सूबे की मुखिया है, उन्हीं के महिला बाल विकास विभाग ने निकाला। और वो नोटिस किसके खिलाफ निकाला? वो निकाला गया आम आदमी पार्टी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई करवाने की मांग को लेकर बीएनएस की धारा 316, 317 के तहत मुकदमा हो, इसलिए हम लोग पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में। जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि ना पंजाब में दिया, लोकसभा से पहले भी यही ड्रामा किया। अब उनको मालूम है केजरीवाल जी को जमीन खिसक चुकी है, लोग उनके भ्रष्टाचार के विरोध में आ चुके हैं, लोग परिवर्तन चाह रहे हैं। तो इस प्रकार का एक जो है फ्रॉड करके भोली भाली महिलाओं को लुभाने की कोशिश हो रही है। अब आपको बताते हैं कि आखिर दिल्ली सरकार और केजरीवाल के खिलाफ ये मामला है क्या। दरअसल दिल्ली सरकार ने दिल्ली में 2 योजनाओं का ऐलान किया था। पहली मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना, जिसमें महिलाओं को 1000 रुपए हर महीने देने का वादा किया गया और चुनाव जीतने के बाद 2100 रुपए देने का वादा किया गया। वहीं दूसरी योजना संजीवनी योजना है, जिसमें दिल्ली में बुजुर्गों को मुफ्त इलाज का वादा किया गया है। मामला सिर्फ वादा तक रहता तो ठीक था। हुआ यूं कि आम आदमी पार्टी ने इन योजनाओं के लिए बकायदा रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया भी शुरू कर दी। आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता घर घर जाकर इन योजनाओं का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जिसके लिए वोटर आईडी कार्ड भी मांगे जा रहे हैं। दिल्ली में 25 दिसंबर तक महिला सम्मान योजना के लिए 13 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, जबकि संजीवनी योजना के लिए भी रजिस्ट्रेशन 1.5 लाख से ऊपर पहुंच चुका है।
लेकिन असली विवाद शुरू हुआ 25 दिसंबर को अखबारों में दिए सरकारी विज्ञापन के बाद। केजरीवाल की दोनों योजनाओं से जुड़ी दिल्ली सरकार के दोनों विभागों ने अखबार में एक विज्ञापन दिया और लोगों को सचेत किया कि उनकी तरफ से ऐसी कोई योजना अधिसूचित नहीं की गई है। ऐसे में लोग ऐसे धोखों से बचें। फिर क्या था, विज्ञापन के जारी होते ही सियासी घमासान तेज हो गया। बीजेपी ही नहीं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस भी केजरीवाल पर हमलावर हो गई। दोनों पार्टियां इस मुद्दे पर एक साथ केजरीवाल को घेरने में जुट गईं। अपनी ही सरकार के विभागों के इस विज्ञापन ने दिल्ली सरकार को भी बैकफुट पर ला दिया और हालात ऐसे हो गए कि खुद दिल्ली के सीएम आतिशी और पूर्व सीएम केजरीवाल को एक साथ जवाब देने के लिए आना पड़ा। मुख्यमंत्री आतिशी ने तो विज्ञापन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की भी बात कह डाली। वहीं केजरीवाल ने इस पूरी घटना को आतिशी की गिरफ्तारी की साजिश तक बता दिया। मैं तो 2-3 दिन पहले ही समझ गया था कि ये कोई बड़ा फ्रॉड हो रहा है दिल्ली के साथ। अभी 3 या 4 दिन पहले हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स तीनों एजेंसीज की मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में ऊपर से आदेश आए हैं कि कुछ भी फर्जी केस करके दिल्ली की सीएम आतिशी जी को गिरफ्तार किया जाए। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आज बहुत बड़ा आरोप लगा रहा हूँ कि इन तीनों एजेंसीज को ऊपर से कहा गया है कि दिल्ली की सीएम आतिशी जी को कोई भी फर्जी केस बनाकर गिरफ्तार किया जाए। केजरीवाल को अगर सही मायने में एक शब्द से उसको डिस्क्राइब करना हो तो उसको जिस शब्द से डिस्क्राइब किया जा सकता है वो है फर्जीवाल। क्योंकि अगर कोई फर्जीवाड़े का राजा है पूरे देश के अंदर तो वो फर्जीवाल केजरीवाल है। जो नोटिस आज अखबारों में जारी हुए हैं वो पूरे तरह से गलत हैं, झूठे हैं और कुछ अफसरों पर भारतीय जनता पार्टी ने दबाव बनाकर ये गलत सूचना अखबार में छपवाई है। इन अफसरों के खिलाफ एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाई तो होगी ही, इन अफसरों ने जो ये गलत सूचना अखबार में छापी है इनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं अरविंद केजरीवाल का यह भी दावा है कि 1000 रुपए महीने देने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है और 2500 रुपए देने का वादा चुनाव जीतने के बाद का है। अब इसी को दिल्ली सरकार के विभाग भ्रामक बता रहे हैं और बीजेपी कांग्रेस धोखा बता रही है। यही नहीं, चौंकाने वाली बात यह है कि खुद आम आदमी पार्टी के भीतर भी केजरीवाल की इन योजनाओं को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। पिछले करीब 10 महीने से हम 1000 रुपये का फॉर्म भर रहे हैं। महिला सम्मान जो योजना बोली थी इन्होंने, लेकिन उस तक अब तक कुछ नहीं हो पाया। काफ़ी महिलाएं दफ्तर में आती है, वो सवाल पूछती भाई साहब 1000 रुपये क्यों नहीं मिले। 1000 तो मिले नहीं, अब आपने 2100 की लाइन में फिर लगा दिया हमने। हमारा सवाल ये था सिर्फ मान लिया केजरीवाल जी से, पहले 1000 रुपये की एक तो किस्त देनी चाहिए थी, उसके बाद 2100 की आपने योजना चालू करनी थी ताकि जनता को विश्वास हो। अब विश्वास नहीं हो रहा जनता को, जनता कह रही है कि गुमराह कर रही है, तो उसका जवाब हमसे नहीं बन रहा कि पब्लिक को कैसे समझाए। केजरीवाल वो शख्स है जिन्होंने वादे से ज्यादा काम करके दिखाया। बिजली फ्री किया, पानी फ्री किया, शिक्षा फ्री किया, इलाज फ्री किया, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री किया, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री किया, फरिश्ते स्कीम लागू किया और इसको भी लागू करेंगे। चुनाव जीतने के बाद दिल्ली की महिलाएं हर जगह बोल रही हैं केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाएंगे और 2100 रुपए हर महीने हमारे खाते में आएगा। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले हर पार्टी ने अपना पिटारा खोल दिया है। वादे पर वादे किए जा रहे हैं। केजरीवाल ने महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने का वादा करने के साथ ही रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दिया। पलटवार करते हुए कांग्रेस ने भी महिलाओं के लिए 3000 रुपए वाला दांव खेला और वादा किया कि चुनाव जीतने पर हर महिला को 3000 रुपए महीने दिए जाएंगे। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच वादों का मुकाबला चल ही रहा था कि इसमें बीजेपी के नेता ने कैश के साथ एंट्री मार दी। दिल्ली के पूर्व सांसद और नई दिल्ली विधानसभा सीट से संभावित उम्मीदवार बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा के घर के बाहर भीड़ आज भी लगी और यहाँ आने वाली महिलाओं को 1100 रुपए दिए गए। मतलब केजरीवाल के 1000 देने के वादे की एक भी किश्त किसी के खाते में नहीं पहुंची है।
2500 देंगे ये भी सिर्फ वादा है। कांग्रेस भी 3000 रुपए देगी ये भी सिर्फ वादा है। वहीं परवेश वर्मा ने महिलाओं को 1100 रुपए दे भी दिए। अब इसी को लेकर दिल्ली में सियासी जंग छिड़ गई है। आम आदमी पार्टी परवेश वर्मा पर हमलावर है और उनकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। यही नहीं, एक शख्स ने तो बकायदा बाराखंबा पुलिस थाने में इसकी शिकायत भी दर्ज करा दी है। वहीं परवेश वर्मा का कहना है कि उनका एनजीओ पिछले 25 वर्षों से काम कर रहा है और महिलाओं की मदद करता रहा है। मैं ईडी को, सीबीआई को, दिल्ली पुलिस को ये बताना चाहती हूं कि अभी 20 विंजर प्लेस पर करोड़ों रुपए कैश प्रवेश वर्मा जी के घर पर पड़ा हुआ है। आप अभी जाइए, अभी रेड करिए तो भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई पूरे देश के सामने आ जाएगी। ऋषि जी को बताना चाहता हूं कि मैंने बहुत सारे अच्छे काम किए। आज मैंने एक और अच्छा काम किया, आपको तो मेरे साथ खड़ा होना चाहिए। ये अरविंद केजरीवाल जी की विधानसभा है, वो यहाँ से विधायक है। आपको मेरे कार्य की सराहना करनी चाहिए, आपको मेरे से सीखना चाहिए। जाहिर है दिल्ली में इस बार सभी दलों का दांव महिलाओं पर ही है और पहले हरियाणा फिर महाराष्ट्र झारखंड के चुनाव नतीजों के बाद ऐसा होना स्वाभाविक भी है। हालांकि चुनाव की तारीखों का अभी ऐलान नहीं हुआ है और वोटिंग में अभी वक्त है। ऐसे में पार्टियों के बीच गारंटियों की ये टक्कर कहां तक पहुंचेगी ये अभी कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी। वहीं बीजेपी नेता परवेश वर्मा के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह इस मामले में शिकायत दर्ज करवाने के लिए दिल्ली में ईडी दफ्तर पहुंचे। संजय सिंह का यह आरोप है कि वहां पर कोई अधिकारी मौजूद नहीं था, हालांकि उन्होंने शिकायत को रिसीव कर दिया है। संजय सिंह ने कहा है कि आम आदमी पार्टी परवेश वर्मा के खिलाफ हर विभाग में शिकायत करेंगे। देखिए ये शिकायत पत्र उन्होंने सिर्फ रिसीव किया है, कोई अधिकारी मिला नहीं, किसी ने कोई कार्रवाई का भरोसा नहीं दिलाया। इसलिए क्या करेगी ईडी इसके बारे में मैं नहीं बोल सकता, लेकिन ऑफिशियली ये शिकायत इनको प्राप्त हो चुकी है, उसकी रिसीविंग इन्होंने दी है।